हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेकअप ट्यूटोरियल्स बाय अवंतिका। आज मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ब्राइडल मेकअप दिखाने वाली हूँ यूजिंग ग्लिटर आई शैडो। तो इस वीडियो को पूरी तरह से ज़रूर देखिए। स्किन प्रेप करने के बाद मैंने एक कंसीलर लिया है जिसे मैं इनकी आईलिड पे अच्छे से प्लेस कर रही हूँ ताकि आई शैडो के लिए बेस क्रिएट हो जाए। फिर मैंने एक ब्लेंडर की मदद से सारे एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और उसके बाद सेटिंग पाउडर लगा के उसको अच्छे से सेट भी कर लिया है। अब मैंने एक ब्राउन आई शैडो लिया है जिसे मैं इनकी आईज़ पे प्लेस कर रही हूँ और इसी ब्राउन आई शैडो को मैं स्लोली इनकी आईज़ पे बिल्ड करती जाऊँगी। जैसा कि मुझे रिक्वायरमेंट लगेगा कि कितना डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए, अकॉर्डिंगली मैं इस ब्राउन आई शैडो को प्लेस करती जाऊँगी और साथ ही साथ इसे अच्छे से ब्लेंड भी करती जाऊँगी ताकि कोई भी एजेस नज़र ना आए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ शिमर आई शैडो जिसे मैं इनकी आईज़ में प्लेस करूँगी और एक ब्रश की मदद से अगेन जितने भी हार्श लाइन है उसे मैं अच्छे से स्मूथ कर दूँगी। अब इस टू वे जेल की मदद से मैं इनकी आईज़ पे ग्लिटर आई शैडो प्लेस करूँगी ताकि वो अच्छे से इनकी आईज़ पे स्टिक रहें और गिरे ना। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ग्लिटर आई शैडो उनकी आईज़ पे प्लेस करना शुरू कर दिया है और एक ब्रश की मदद से जितने भी साइड के लाइंस से या हार्श लाइंस मुझे नज़र आ रहे थे वो सब मैंने क्लियर कर दिया है। आई मेकअप होने के बाद अब मैं इनको लाइनर लगाऊंगी। मैं इनको एक छोटा सा विंग देने वाली हूँ बिकॉज़ इनकी आईज़ में एक छोटा सा विंग अच्छा लगेगा, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं इनको एक विंग लाइनर देने वाली हूँ। लाइनर लगाने के बाद अब मैं इनको फॉल्स लैशेस लगा रही हूँ। लैशेस लगाने से पहले मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी थी कि ये लैशेस इनकी आईज़ के अकॉर्डिंगली है, छोटे तो नहीं है या बड़े तो नहीं है, इनको कट करने की ज़रूरत है या नहीं है। वो सब चेक करने के बाद ही इन्हें प्लेस किया गया है और उसके बाद मस्कारा लगाया है ताकि वो लैशेस अच्छे से स्टिक हो जाए। आई मेकअप करने के बाद मैं एक बार फिर से इनके स्किन को प्रेप कर रही हूँ क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आई शैडो फेस पे गिर जाते हैं। अगर आप ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं तो वो फेस पे गिर जाते हैं, तो इसलिए आप एक बार फिर से फेस को क्लीन कीजिए और उसे अच्छे से प्रेप कर लीजिए अपने आगे के स्टेप्स के लिए। अब बारी आती है कलर करेक्शन की और मैंने यहाँ पे लिया है एक ऑरेंज कलर का करेक्टर जिसे मैं इनके अंडर आइज़ पे अराउंड द माउथ, चिन एरिया या जहाँ जहाँ पे भी मुझे छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं या पिंपल के मार्क्स नज़र आ रहे हैं, मैं वहाँ वहाँ पे इन्हें यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं एक ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड करना शुरू कर दूँगी जिससे कि एक फ्लॉलेस बेस क्रिएट हो सके। करेक्शन करने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो है कंसीलर, जिसे नॉर्मली बहुत लोग स्किप कर देते हैं, बहुत मेकअप आर्टिस्ट स्किप कर देते हैं, बट ये मेकअप का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे मैं फिर कभी आपको किसी एक और वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो कंसीलर को आप जहाँ जहाँ पे आपने ऑरेंज करेक्टर यूज़ करा है वहाँ वहाँ पे आप अच्छे से प्लेस कर दीजिए। फिर एक ब्लेंडर की मदद से आप पूरे फेस पे उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। अब शुरू करते हैं इनका बेस मेकअप, मतलब वो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं बट मैं फाउंडेशन की बात कर रही थी। तो मैंने इनके टोन टू टोन फाउंडेशन लिया है। आपको शायद से वो थोड़ा येलो नज़र आ रहा होगा या डार्क नज़र आ रहा होगा बिकॉज ऑफ द लाइट, बट मैंने एग्जैक्टली वही टोन लिया है जो इनका एक्चुअल टोन है और उसे मैं पूरे फेस पे अब अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी एजेस नज़र ना आए और इनका बेस अच्छे से फ्लॉलेस नज़र आए। बेस मेकअप कंप्लीट करने के बाद बारी आती है कॉन्टोरिंग की, ब्लश की, हाइलाइटर की। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉन्टोरिंग से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इनका नोज़ कॉन्टोर करा है, बहुत ही लाइट कॉन्टोरिंग करी है मैंने इनको बिकॉज़ रिक्वायर्ड नहीं है। जितना रिक्वायरमेंट होता है आप मेकअप में उतना ही करिए। अगर आप ओवर द टॉप जाते हैं तो मेकअप हमेशा केकी या पैची नज़र आता है। अब मैं इनको बेकिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बस सेटिंग पाउडर से हल्के से अंडर आइज़ को सेट कर रही हूँ ताकि मुझे आगे चल के काजल लगाने में इजी हो और आई शैडो अगर बाई चांस फेस पे गिरे भी तो पाउडर की मदद से वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ब्लैक कलर का लाइनर लिया है, काजल लिया, आई एम सो सॉरी, जिसे मैं अच्छे से इनकी आईज़ में प्लेस कर रही हूँ और एक पेंसिल ब्रश की मदद से अच्छे से एक ब्राउन आई शैडो को लेके उनकी आईज़ के नीचे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक वो हल्का सा स्मोकी इफ़ेक्ट नज़र आए इस आई मेकअप पे। और आप भी ऐसा कर सकते हैं या फिर आप ब्लैक जो काजल है आप उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। एजेस को, आईज़ के कॉर्नर में जो एजेस हैं उनको अच्छे से ब्लेंड करना मत भूलें बिकॉज जब भी हम फाउंडेशन लगाते हैं तो ऐसा होता है कि फाउंडेशन आईज़ के उन कॉर्नर्स में चला जाता है और वहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आती है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उसे एक ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और उसके बाद आप अपना आईब्रो डिफाइनिंग शुरू कर सकते हैं जिसको आप
बहुत स्लोली, बहुत आराम से उसे डिफ़ाइन कीजिए, बिकॉज़ अगर फेस में आईब्रोज़ अच्छी ना लगे तो फेस के फीचर्स ही चेंज हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप आईब्रो डिफ़ाइनिंग में टाइम लीजिए। अगर आपको जेल प्रोडक्ट से काम करना अच्छा लगता है तो आप जेल प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, वरना आप आईब्रो पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर भी आता है, जैसा भी आपको ठीक लगता है आप वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। आईब्रो डिफ़ाइनिंग के बाद मैं एक बार फिर से इनके फेस को अच्छे से सेटिंग पाउडर से सेट कर रही हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेकअप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनका आंसर करने के लिए, या मैं अपनी किसी भी अगली वीडियो पर उनका आंसर ज़रूर करूँगी। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे कि ये मेरी ब्राइट स्माइल कर रही हैं, आप भी इस वीडियो को देखते देखते स्माइल करिए। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यहाँ तक। और मैं जल्दी से जल्दी आपको इसका पूरा लुक भी दिखाऊंगी, तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है हाइलाइटर का, जहाँ पे मैं इनके नोज़ में हल्का सा हाइलाइटर दे रही हूँ, इनके चीक बोन्स में हाइलाइटर लगाऊंगी ताकि एक फिनिश लुक आ सके। और उसके बाद मैं अपनी ब्राइड को उनके हेयर डू के लिए भेजूँगी और उसके बाद मैं आपको इनका पूरा प्रॉपर लुक दिखाऊँगी। आप इनके पिक्चर्स मेरे इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है अवंतिका सिन्हा मुआ, तो उसे भी फॉलो कर लीजिए प्लीज़। और उसके बाद या मैं भूल गई थी, मुझे आपको लिप्स के बारे में बताना था। तो लिप लाइनर हमेशा आप जो भी आप लिप शेड यूज़ करना चाह रहे हैं, आप उस टोन का भी यूज़ कर सकते हैं, आप डार्क भी यूज़ कर सकते हैं। मेकअप के कोई ऐसे रूल नहीं होते कि आपको यही करना है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि आपका मेकअप केकी या पैची नज़र ना आए और देखने वालों को अच्छा लगे। मैं लिप शेड में हमेशा एंड में जाके लिप शेड चेंज कर देती हूँ, ये मेरी आदत है। मैं लिप शेड मिक्स एंड मैच करती हूँ, मैं एक ही लिप शेड में कभी नहीं टिकी रहती। तो अगर आप मेरी वीडियोस आगे भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपको स्टार्टिंग में कोई और लिप शेड नज़र आ रहा है और एंड में कोई और लिप शेड नज़र आ रहा है। बिकॉज जैसे जैसे मेकअप आता जाता है, जैसे जैसे मुझे ठीक लगता रहता है या ब्राइड की कुछ चेंजेस होती हैं, तो मैं उसी अकॉर्डिंगली अपने लिप शेड को भी चेंज करती रहती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो और आप मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और ये रहा मेरी ब्राइड का मेरी तरफ से फ़ाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए और वेट कीजिए इनके फ़ाइनल लुक का। हाँ, मैं भूल गई थी एक्चुअली, ये छोटी सी बिंदी इनके लुक कंप्लीट करने के लिए। एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर हर मैरिड लाइफ। और ये है कंप्लीट लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक देखने के लिए ये मेरी पहला ट्यूटोरियल है। आई होप आपको पसंद आया होगा। बाय।